सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पाक मुबारक नाम में एक बार फिर मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। खुदा का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। और हम खुदा का धन्यवाद देंगे कि पिछले दिन हमें अच्छे से संभाल के रखा, हर एक अच्छी बातों से नवाजा, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करा और जिंदाओं की ज़मीन पर सही सलामत रखा। सबसे पहले मैं खुदा का धन्यवाद देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि आज सुबह से जब और पिछले कुछ दिनों से ये चीज़ हो भी रही है कि हमारे पास वर्ड ऑफ गॉड के लिए नॉमिनेशंस नहीं होते हैं, बट मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि खुदा का एक नाम है यवा यीरे, गॉड इज़ द प्रोवाइडर, और वो हमेशा हमारे पास कुछ ऐसे हमारे अजीज़ को, हमारे लोगों को अवेलेबल रखता है कि हम किसी भी दिन बिना वर्ड ऑफ गॉड के ना जा पाएँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे पास्टर मनोज फूफा जी का, मिस्टर थियो रवि उतारट कुटकुट चाचा का, कि ये हमेशा इन चीज़ों के लिए आगे आके, वायला मामी और बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो एंड मोमेंट पे भी कहने पे वर्ड ऑफ गॉड तैयार कर लेते हैं और आगे होके हमें इस चीज़ के लिए अप्रोच करते हैं। तो हम खुश नसीब हैं, हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं, हम लोग ब्लेस्ड हैं। और जैसे आज भी सुबह से वर्ड ऑफ गॉड के लिए कोई अवेलेबल नहीं था, बट अभी मैं 10 मिनट में मेरे पास 2 नॉमिनेशंस आ गए थे, तो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए, इस सुंदर व्यवस्था के लिए। और आइए इस मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी प्यारी बहन सोना से, डोरनिका दास से, कि इस मीटिंग को स्टार्ट कराएं। ओवर टू यू बहन। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आ रही है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का इस संध्या के समय के लिए कि उसने एक बार फिर हमारे छोटे से यहोवा परिवार को अपनी संगति में लाने की तौफीक बख्शी है। और धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि हम सब एक बार फिर से खुशहाल, भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं अपनी यहोवा इस प्रार्थना समय के लिए मैं निवेदन करूंगी कि हम अपनी ओपनिंग प्रेयर में चलें, और मैं अनुपम दास से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमको लीड करें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, एक सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, ये एक बार फिर आपने अपने बच्चों को परमेश्वर पिता अपने उपस्थिति में लाने के लिए योजना बनाई, और आपने अपने पवित्र आत्माओं को भेजा कि परमेश्वर पिता हम समय से आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में आने वाले हो सकें। हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, जब भी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके पास हमारे लिए सचमुच परमेश्वर पिता कुछ ना कुछ होता है हमको देने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जो भी चीजें आपने हमारे लिए सोची हैं आज की जूम मीटिंग से, जो हम अपने हृदय में और अपने परिवारों में ले जा पाए, अपने जीवनों में उपयोग में लाने वाले हो सके परमेश्वर पिता, उन सारी चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर पिता विशेषकर धन्यवाद करते हैं उन सब लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिनको आपने चंगाई हाथ बढ़ाकर उनकी जो कंडीशन है परमेश्वर पिता आपने इम्प्रूव करी है। आज परमेश्वर पिता हमें बहुत खुशी हुई जब हम क्वीनी मामी से मिले। सच में परमेश्वर पिता उनके चेहरे के तेज ने हमें ये बता दिया कि वो आप पे बहुत विश्वास करती हैं परमेश्वर पिता, और आपने उस विश्वास को जो वो आप पर रखती हैं उसका आपने फल दिया परमेश्वर पिता उनको, और वो पहले से बहुत बेहतर हो चुकी हैं परमेश्वर पिता। हमारा हृदय बहुत आनंदित है उनको देखकर। जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं तुरंत हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए। हम जो भी परेशानी समस्या से गुजरते हैं परमेश्वर पिता, आपके स्वर्गदूत एक सेना के रूप में हमेशा तैयार रहते हैं परमेश्वर पिता। हम आपके जो बेटी बेटी यहाँ हैं, हम सबको संभालने के लिए और हमको चंगाई देने के लिए परमेश्वर पिता। सच में हमने अपने अपने परिवारों में देख लिया परमेश्वर पिता कि आप कैसे अपने दाहिने सामर्थी हाथ को हमेशा आगे बढ़ाकर रखते हैं चंगाई देने के लिए। आप बस अपने बच्चों से एक चीज आशा करते हैं परमेश्वर पिता कि आप चाहते हैं आपके बच्चे आप पे भरोसा करें, आप पे विश्वास करें। और सच में परमेश्वर पिता, जिस प्रकार आपने क्वीनी मामी को चंगाई दी, जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने अजय अज्जू अंकल को स्पीडी रिकवरी दी परमेश्वर पिता,
हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो स्वर्गदूतों को आपने इनकी चंगाई के लिए भेजा परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर समीर के लिए, डेविड अंकल के लिए और एड्रीना के लिए परमेश्वर पिता। वही स्वर्गदूत परमेश्वर पिता आप हमारे इन तीनों अजीजों के पास भेजिए, ताकि वो पूर्ण चंगाई प्राप्त कर सके और उनके परिवार से, उनके जीवन से एक गवाही आने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता सुनीला भाभी के लिए। परमेश्वर पिता, हमारा हृदय बड़ा आनंदित हुआ जब हमने ये जाना कि अनुराग भैया आप पे इतना विश्वास करते हैं। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट्स पेंडिंग है, मेडिकल रिपोर्ट जो टेस्ट हुए हैं वो उसके रिजल्ट्स पेंडिंग है, लेकिन परमेश्वर पिता एक चीज जो आपको प्रसन्न करती है वो है हमारा आप पर विश्वास। सच में परमेश्वर पिता, उनकी एक प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ एक उनका आप पे कॉन्फिडेंस भी हमको पढ़ने में आया कि गॉड विल मेक अ वे। लॉर्ड जीसस, वी नो दैट ही इज नॉट एट ऑल केयरिंग that what the medical reports will come, because his faith is in you. उनका परिवार परमेश्वर पिता आप पे विश्वास करता है, और एक ही चीज है परमेश्वर पिता जो आपको प्रसन्न करती है, वह है हम मनुष्यों का आप पे विश्वास। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं और हमको भरोसा है परमेश्वर पिता कि उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स यीशु नासरी के नाम से नॉर्मल आएंगी। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारी कोमल भाभी के लिए, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया है परमेश्वर पिता एक नए शहर में। परमेश्वर पिता, उस शहर में जाने की योजना उनकी नहीं थी परमेश्वर पिता, हमने उनके मुंह से इस गवाही को सुना था, और परमेश्वर पिता इस योजना को आपने पूर्ण किया, इस योजना को आपने बनाया परमेश्वर पिता, और हम ये जानते हैं कि उस शहर में आप उनको लेकर गए हैं, आप ही उनको संभालेंगे, और उनके बिजनेस में ब्रेक थ्रू भी परमेश्वर पिता आप ही देंगे, क्योंकि आपका जीवित वचन कहते हैं धन्य है वे जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं। सच में परमेश्वर पिता, हमारी कोमल भाभी आप पे बहुत विश्वास करती हैं परमेश्वर पिता, और हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि आप उनको उनके विश्वास का फल जरूर देंगे। हम प्रार्थना करते हैं कोमल भाभी जो अपने भाई के लिए चिंता करती हैं, एक अच्छा जीवन साथी के लिए। परमेश्वर पिता, हम ये जानते हैं कि स्वर्ग में एक बड़ा आनंद जल्दी होगा, और जो भी जीवन साथी आपने कोमल भाभी के भाई के लिए नियुक्त करके रखा है परमेश्वर पिता, यू आर नेवर लेट, यू आर नेवर अर्ली, यू आर ऑलवेज ऑन टाइम लॉर्ड जीसस। जो आपने उनके भाई के जीवन में योजना बनाई है जीवन साथी की, परमेश्वर पिता हम जानते हैं आप उनको समय पर देंगे, और हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता उस जीवन साथी के लिए जो आपने कोमल भाभी के भाई के लिए पहले से नियुक्त करके रखा है परमेश्वर पिता। एक जल्दी उनका भाई एक बहुत जल्दी परिवार बनाएगा परमेश्वर पिता, जो आपके विश्वास में, आपके प्रेम में और आपके आनंद में आगे बढ़ेगा, हम ये जानते हैं परमेश्वर। हम उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता वर्ड ऑफ गॉड के लिए, पास्टर मनोज मसीह जो कि सामने आए हैं परमेश्वर पिता, आपका जीवित वचन हमारे बीच में शेयर करने के लिए होने दीजिए परमेश्वर पिता, एक बीज के रूप में वो हमारे शरीर में, हमारे मनों में काम करने वाला हो सके। सारी टेक्निकल ग्लिच को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, हर प्रकार के टेक्निकल प्रॉब्लम्स को परमेश्वर पिता, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, और हम जानते हैं परमेश्वर पिता जहां यीशु मसीह का आदर होता है वहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति जरूर होती है परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका आदर करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपको वेलकम करते हैं, और हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि हर एक घरों में जो जो इस जूम मीटिंग में बैठा है, सबके परिवार में परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपने अपने स्वर्गदूत भेज दिए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता मिसेस रचना मसीह के लिए, जब वो इस मीटिंग को आपकी परमिशन से जूम आउट करेंगे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके साथ होइए, जो होस्ट कर रहे हैं परमेश्वर पिता उन पर भी आशीष का हाथ रखिए, और जितने लोग परमेश्वर पिता इस मीटिंग में उपस्थित हैं, हम जानते हैं परमेश्वर पिता हम खाली हाथ कभी आपके दर से वापस नहीं जाएंगे। आप हमारे फेथ लेवल को बढ़ाएंगे, आप हमारे ट्रस्ट लेवल को बढ़ाएंगे, और आप हमें डिवाइन प्रोटेक्शन देंगे, हम जानते हैं परमेश्वर पिता। एक बार फिर हमारी सारी प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर पिता हम आपके चरणों में रखते हैं, इस विश्वास के साथ परमेश्वर पिता दैट यू आर वर्किंग आउट एन आंसर फॉर इट, आप उसका उत्तर हमारे बीच में जरूर भेजने वाले हैं।
धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना अपने मुक्तिदाता यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रार्थना के लिए, और हम विश्वास करते हैं कि जो भी हमारे प्रार्थना निवेदन रखे गए परमेश्वर अपने अपने समय के अनुसार पूरा करेगा। अब हम परमेश्वर की स्तुति महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे, और मैं बहन प्रियंका रोजलिन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमको प्रेजेंट वर्शिप में हमें लीड करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज खुदावंद के नाम का धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर का, जिसने ये सुंदर मौका दिया है। और मैं ये पूरे मन से विश्वास करती हूँ कि ये मौका जो आज हमारी फैमिली को प्रेजेंट वर्शिप का मिला, ये उसकी ओर से मिला है। और आइए हम सब मिलकर के उसकी महिमा और स्तुति करें। और मैं गीत गाऊंगी, ये हम लोग गीत गाएंगे। ये गीत के सबको याद हैं, बहुत कॉमन सॉन्ग्स हैं। सबसे पहले है हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आई, तुम स्वर्ग छोड़ कर आई, तुम मुक्ति पदार्थ लाई कि पापी लिए बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोड़िन को चंगा कीना, के मुर्दे दिए जिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, लिए जिला मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, प्रभु से दिया मिला मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सूली पर चिकाई, सूली पर चिकाई, तूने अमृत काल बहाई कि दास सदा गुण गाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। दूसरा सॉन्ग हम गाएंगे, अदम से किस लिए आया। अदम से किस लिए आया, अरे नादान परदेसी। अदम से किस लिए आया, अरे नादान परदेसी। यहाँ तू कर रहा है क्या, अरे नादान परदेसी। यहाँ तू कर रहा है क्या, अरे नादान परदेसी। ये कैसे डेरे डाली है, ये कैसी छावनी चाही, ये कैसे डेरे डाली है, ये कैसी छावनी चाही। मुसाफिर तू है 2 दिन का, अरे नादान पर
आदम से किस लिए आया, अरे नादान परदेसी। तू क्यों गफलत में सोता है, ये कैसी नींद है आई। तू क्यों गफलत में सोता है, ये कैसी नींद है छाई। सफर तो है कोई दिन का, अरे नादान परदेसी। सफर तो है कोई दिन का, अरे नादान परदेसी। मसीहा खटखटाता है, जरा तू सोच है भाई। मसीहा खटखटाता है, जरा तू सोच है भाई। तू दिल का खोल दरवाजा, अरे नादान परदेसी। तू दिल का खोल दरवाजा, अरे नादान परदेसी। आदम से किस लिए आया, अरे नादान परदेसी। यहाँ तू कर रहा है क्या, अरे नादान परदेसी। आदम से किस लिए आया, अरे नादान परदेसी। Praise the Lord. थैंक यू बहन इस प्रेजेंट वर्शिप के लिए। और सच में बहुत ही सुंदर सॉन्ग और नया मतलब अच्छा लगा ये सॉन्ग सुन के। बहुत कम ये सॉन्ग सुनने को मिलता है। ये समय है कि हम वर्ड ऑफ गॉड की तरफ चलें और जो भी रूहानी खुराक परमेश्वर ने आज हमारे लिए रखी है, जो दी है, वो हम सुने। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनोज अंकल से कि वो वर्ड ऑफ गॉड में हमको लीड करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के सुंदर दिन के लिए कि जो उसने मेरे और आपके जीवन में दिया कि मैं और आप उसकी उपस्थिति में आ सके। मुझे बड़ा दुख लगा आज का कि मैंने एंड मोमेंट पर देखा मैसेज कि कोई भी वहां पर वर्ड ऑफ गॉड के लिए अवेलेबल नहीं था। तो मैंने प्रार्थना करी और प्रभु ने बोला कि अपना जो है बात करो और अपना नाम दो, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा हॉस्पिटल में थे। बेटी की तबीयत रात को ठीक नहीं थी। सृष्टि को रात को हमें 10 बजे हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा उसको, और उसको इमरजेंसी में 3 घंटे उसको एडमिट करके रखा। तो वी हैव कम बैक बाय 12 o'clock। फिर उसके बाद में मेरा मॉर्निंग में डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट था आज, क्योंकि मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए थे, MRI, CT स्कैन, ब्लड। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं निकली है और बहुत सारी दवाइयाँ उन्होंने मुझे दे दी है कि आप ये खाइए। तो लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु अपने लोगों को बचाता है और अपने लोगों को छुड़ाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना नाम देना चाहिए, और खुदा का कलाम भी मुझे और आपको बिल्कुल साफ तिमुथियुस की किताब में कहता है कि समय व समय हमें तैयार रहना चाहिए। ना जाने कब कहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन सुनाने की जरूरत पड़ जाए। बिकॉज बीइंग एज ए क्रिश्चियंस, बीइंग एज ए मसीह, हमें हमेशा तत्पर तैयार रहना है। अगर हमें आत्मा को जीतना है तो हमें तत्पर तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि आत्मा जीतने का कार्य मुझे और आपको जो है प्रभु ने दिया है, और अगर हमें और आपको आत्मा जीतनी है तो हमेशा तत्पर तैयार रहना है। क्योंकि अगर आज कोई वचन नहीं देता तो जितनी भी आत्माएं हमारे जूम पर आती हैं, जितने भी परमेश्वर के जन इस जूम पर जुड़ते हैं, आज वो वचन से महरूम रहते। परमेश्वर ने ऐसा नहीं चाहता था। अपने आपको मैं बिजी शेड्यूल से निकाल करके मैंने जो है अपने नाम को दिया, और मैंने मोनी को मैंने बोला भी है कि अगर कोई नहीं होता है तो मेरा नाम डाल दो और मुझे बस इन्फॉर्म कर दो कृपा जी आपका नाम आ चुका है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ मोनी के लिए, अंकित के लिए, कि उसने इतनी मेहनत करी, इतने जो है इस गैदरिंग को स्टार्ट किया। और दूसरा जो है, मैं
धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें इस्तेमाल होने के लिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के आया है। क्योंकि अजीजों, कुछ भी चीज परमेश्वर की महिमा के बिना नहीं होती है, परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं होती है। हर एक चीज परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही चलती है। अगर मैं और आप आज सांस ले रहे हैं ना, वो भी परमेश्वर की मर्जी से है। वो चाहे तो अभी 1 घंटे में मेरी सांस वापस मुझसे ले सकता है, 1 सेकंड में ले सकता है, लेकिन वी आर लिविंग लॉन्ग बिकॉज दिस इज द ग्रेस ऑफ द गॉड। आइए हम लोग आज खुदा के कलाम में चलें और आज खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम अपने मसीही जीवन को, क्रिश्चियंस लाइफ को विक्टोरियस लाइफ में बदल सकते हैं, कैसे हम अपने मसीह जीवन को जी सकते हैं। तो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला दूसरा अध्याय और उसकी चंद आयतें यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5 आयतें मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर यहाँ तुझे में ये बात तो हाँ तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आइए हम लोग दुआ करें। खुदावंद, हम तेरे चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए और इस वचन के लिए प्रभु, जो आपने दिया कि हम इसको पढ़ करके आगे बढ़ सके, सीख सके, समझ सके और इसके ऊपर चलने वाले बन सके, ताकि खुदावंद हम अपनी नहीं परंतु आपकी पाक मर्जी को हम पूरा करने वाले बन सके। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए हम ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम के द्वारा से, आमीन। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो किताब है, प्रकाशित वाक्य की जो किताब है, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है और बाइबल की आखिरी किताब है। इसके अंदर जो है खुदा का दर्शन यूहन्ना को मिला और यूहन्ना ने जो है उस दर्शन को पतमस टापू के ऊपर इसको लिखा। और बाइबल कहती है, जो इस कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की किताब को पढ़ता है और उसके वचनों पर चलता है। पहली बार बाइबल के अंदर ये शब्द मुझे मिला कि धन्य है वो। हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने सरमन ऑफ माउंटेन में बहुत सी बार कहा है कि धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वो जो नम्र है, धन्य है वो जो तरह तरह की बातें प्रभु यीशु मसीह ने धन्य कहा। और उसके बाद में मैं और आप अगर देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की किताब को पढ़ता है और उसके वचनों को सुनता है, मानता है और उसके ऊपर चलता है। और हम यहाँ देखते हैं खुदा का कलाम जो है मेरे और आपके लिए इन प्रकाशित वाक्य की दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय के अंदर यहाँ पर 7 कलीसियाओं का वर्णन है। यहाँ पर मुझे और आपको 7 कलीसियाएं दिखती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो 7 कलीसियाएं हैं, एक तो है इफिसियुस की कलीसिया और दूसरी है स्मुरना का कलीसिया, तीसरी है परगमुन का कलीसिया और थुआतीरा की कलीसिया और उसके बाद में है सरदीस की कलीसिया, फिलदिलफिया की कलीसिया और उसके बाद में है लौदीकिया की कलीसिया। तो ये सारी कलीसियाएं जो है यहाँ पर तैयार थी। और ये कलीसिया क्या है अजीजों, मैं और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कलीसिया लोगों का एक ग्रुप है, जीवित लोगों का एक झुंड है, एक समूह है। कलीसिया किन से बनती है? लोगों से बनती है। अगर लोग हैं तो वहां पर कलीसिया है। अगर हम देखें, हम सिंपल वर्ड में कहें तो हम कहते हैं कि चर्च लग गया है ना।
कोई पूछता है कि भाई चर्च लग गया है, जो मिशन कंपाउंड के आसपास रहते ना, तो वो जो है घंटे की आवाज से कहते हैं कि अरे चर्च लग गया है। चर्च लगने लगने का क्या मतलब है कि लोग अब चर्च में आ गए हैं, लोगों से चर्च है, लोगों से कलीसिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 7 कलीसियाएं जो हैं परमेश्वर ने इनको बनाया, इनको ठहराया। और यहाँ पर जो है परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बिल्कुल साफ-साफ कहता है कि अगर मुझे और आपको मसीही जीवन जीना है, जयवंत जीवन जीना है, तो हमें कैसे जीना है? और खुदा का कलाम कहता है कि मैं इससे अगर हम पहले 5वें आयत से पहले 4थी आयत को पढ़े तो वहाँ लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। बहुत बड़ी बात खुदा का कलाम यहाँ पर साफ-साफ कहता है इस कलीसिया के लिए कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जो इफिसुस व्यक्ति था, इफिसुस जो लोग थे इफिसुस के अंदर, उन्होंने परमेश्वर से क्या किया था? प्रेम खत्म कर दिया था और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे। और यहाँ पर खुदा का कलाम बिल्कुल साफ-साफ कहता है कि तूने पहला सा प्रेम क्या है? छोड़ दिया है। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी होता है। हम जब शुरू-शुरू में जब मसीह होते हैं ना, जब मैं मसीह बना था, मैं मसीह पैदा था, मसीह घर में पैदा हुआ, मसीह परिवार में बढ़ा, लेकिन मसीही नहीं था, है ना? क्रिश्चियन होना और मसीह होना देयर इज़ अ डिफरेंस, है ना? एक फैमिली में पैदा होना, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होना और क्रिश्चियन लाइफ में जीना, देयर इज़ अ डिफरेंस। तो जब मैं मसीह परिवार में था, मैं परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता था, है? मसीह के प्रेम को नहीं जानता था। और जब मैं मसीह के अंदर पैदा हुआ, मेरा जो दूसरा जन्म है, वो 21 जुलाई 1987 का है, 5:56 पर। वो मेरी आत्मा का जन्म था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ। प्रभु यीशु मसीह का मेरे से उसके साथ में बातचीत हुई। खुदा ने जब मुझसे बातचीत करी, तो वहाँ पर 21 जुलाई 1987 को मेरा दूसरा जन्म हुआ। और वो प्रेम जो मैं पहले नहीं जानता था, वो प्रेम जो है परमेश्वर ने मुझे दिया। और यहाँ पर कहता है खुदा का कलाम कि जो लोग मसीह को जानते हैं, जो लोग मसीह को पहचानते हैं, अगर वो परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दें, तो वहाँ खुदा का कलाम कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कई बार मैं और आप जो है परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, बहुत सी बातों को लेकर के, बहुत सी चीजों को लेकर के। कई बार मेरा और आपका मन जो है वो प्रेयर में नहीं लगता, परमेश्वर के वचन में नहीं लगता, और धीरे धीरे क्या होता है, वो प्रेम जो है कम होने लगता है। तो ये शैतान क्या करता है, उसको अपनी तरफ ले जाने लगता है, तो शैतान को अपनी तरफ मोड़ने लगता है। और फिर यहाँ पर 5वें आयत में कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। वी हैव टू रिमेम्बर, अगर किसी ने पाप किया है, किसी ने परमेश्वर के विरुद्ध जो है ऐसी बात करी है कि वो परमेश्वर से अलग हो गया है, और अगर वो दोबारा परमेश्वर में आना चाहता है, तो यहाँ पर खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है कि यू हैव टू रिकाउंसिल, रिकाउंसिल करना है कि मैं कहाँ से गिरा हूँ, मेरे जीवन में क्या गलती है, मेरे जीवन के द्वारा क्या गलती हुई जो मेरा प्रेम जो है परमेश्वर के प्रति ठंडा हो गया है। पहला कुरिन्थियों में लिखा है ना उसके 13वें अध्याय में कि यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और जो है सब कुछ करूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं, है ना? कई बार क्या होता है, क्या जब हम पारिवारिक रूप से होते हैं ना, तब कुछ समय होता है हस्बैंड वाइफ बहुत मिलकर के रहते हैं, बहुत प्यार से होते हैं। जब वो न्यूली मैरिड होते हैं तो बहुत एक दूसरे से बातचीत करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, है ना? जैसे जैसे समय हुआ, बच्चे पैदा हुए, वो प्रेम जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है, वो ठंडा होने लगता है। और एक दिन पत्नी क्या कहती है पता है, अजी तुमने तो मुझसे पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया जो पहले करते थे। तो क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है कि इंसान के पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और यहाँ पर भी खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको यही अच्छे से समझाना चाहता है कि मुझे और आपको रिकाउंसिल करना है कि क्या मैंने अपना प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा कर दिया है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है शैतान, और कोई नहीं है उसका कारण,
उसका कारण है शैतान जो मुझे और आपको क्या करता है, मसीही जीवन जीने में क्या करता है, रुकावट डालता है। क्यों डालता है? अरे छोड़ना, क्या रखा है, अरे कोई बात नहीं, आज कोई और ले लेगा परमेश्वर का वचन, मेरा ये काम है, मेरे को ये काम खत्म करना है? और जबकि मन के अंदर से ये आवाज आती है, नहीं नहीं आज वचन बोलना है, फिर क्या होता है कि अरे नहीं मैं नहीं कर रहा, कोई और कर लेगा, अरे वो नहीं तो कोई और कर लेगा, वो नहीं तो कोई और कर लेगा। तो सबसे पहली बात है जो कि शैतान जो है मुझे और आपको मसीही जीवन जीने के लिए रोकता है। अगर हम देखें रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, कोई मेरे लिए पढ़ दे प्लीज। रोमियो पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत, वहां क्या लिखा हुआ है? रोमियो पहला अध्याय उसकी हाँ, रोमियो पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत। 17वीं आयत। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रंगने वाले जंतुओं के मूर्त की समानता में बदल डालता है। इसको दोबारा पढ़ते हैं इस कलाम को, क्योंकि ये कलाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मेरे और आपके लिए क्या कहना चाहता है यहाँ पर, इसको हम पढ़ लेते हैं दोबारा से। रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से क्या होता है, धर्मी जन जीवित रहेगा। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि शैतान को अगर मुझे और आपको हराना है तो मुझे और आपको क्या करना है, सबसे पहले विश्वास के ऊपर चलना है। पहले जो बात है मसीह जीवन जीने के लिए, वो है विश्वास, क्योंकि वहां साफ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। और उस बिल्कुल साफ कहता है यहाँ पर कि अगर मुझे सुसमाचार सुनाना पड़े तो मैं नहीं लज जाता, अगर मुझे मार्केट में खड़े होकर के यीशु मसीह का प्रचार करना पड़े तो मैं नहीं लज जाता, क्योंकि कहता है कि इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ ठहरता है। अगर मुझे और आपको मसीह जीवन जीना है तो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो है सबसे पहली सामर्थ्य है शैतान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण सामर्थ्य है शैतान की हर एक योजना को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर मैं और आप वचन पढ़ते हैं कि वो किसी का रूप लेकर के, किसी का रंग लेकर के, या अपने आप को एकदम से प्रकट करेगा। शैतान किसी के जरिए आता है, घर में से किसी व्यक्ति के जरिए आएगा, है ना। अगर पति विश्वासी है और पत्नी विश्वासी नहीं है तो वो पत्नी के जरिए आएगा, पत्नी विश्वासी है पति विश्वासी नहीं है तो वो पति के जरिए आएगा, और पति पत्नी विश्वासी है और बच्चे विश्वासी नहीं है तो वो बच्चों के जरिए आएगा। और कई बार अजीजों, परमेश्वर मुझे और आपको ये सामर्थ्य देता है कि मैं और आप इनको परख सकें। और ये कब हम परख सकते हैं? जब मैं और आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को लेकर के चलते हैं। और ये तभी होता है कि जब मेरा और आपका जीवन प्रार्थनामय जीवन होता है, क्योंकि देयर इज अ पावर इन द प्रेयर, क्योंकि वहां पावर जो प्रार्थना है उसमें बहुत सामर्थ्य है। और इसलिए वो कहता है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता और विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात यहाँ पर खुदा का कलाम जो है मेरे और आपके लिए बताता है कि वहां पर क्या होगा कि विश्वास के जरिए ही धर्मी जन जीवित रह सकेगा, क्योंकि धर्मी जन के लिए कोई और आशा नहीं है,
कोई और जगह नहीं है, कोई और स्थान नहीं है एक्सेप्ट परमेश्वर, एक्सेप्ट प्रभु के वचन के अलावा। मैं आपको अपने जीवन की बात बताना चाहता हूँ कि हम पिछले दिनों में मैं खास करके मैं जो है आज जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि भाई आप ये खाते हैं, आप ये खाते हैं, आप ये लेते हैं। मैंने बोला मैम, आई एम नॉट एल्कोहलिक पर्सन, आई एम नॉट स्मोकिंग पर्सन, आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ गुटखा एनीथिंग। कहती फिर ये और मेरे को खाने पीने का भी इतना शौक नहीं है कि आई डोंट वेरी हैप्चुअल फॉर द ईटिंग। बट उन्होंने बोला फिर आपकी शुगर कैसे हो गई? मैंने बोला मैम आई डोंट नो कैसे मेरे को शुगर हो गई, कि आप टेंशन लेते हो? मैंने बोला हाँ थोड़ी सी टेंशन लेता हूँ, इतनी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन अपनी टेंशन में खुदा को दे देता हूँ। लेकिन शैतान ने उस मेरी टेंशन को ना थोड़ा सा जगह दे दी, और वही जगह जो है टेंशन मेरे लिए धीरे धीरे शुगर का रूप ले गई। लेकिन जैसे मेरे को जब पता चला 2015 या 16 के अंदर मुझे पता चला था, बिकॉज मैं बाइबल सोसाइटी में था तो टूर पर रहता था, कभी 15 दिन राजस्थान, कभी पंजाब, कभी कहीं, तो टाइम नहीं मिलता था टेस्टिंग के लिए। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे शुगर हो गई है तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, आई डोंट वांट दिस। मेरे पैर में जो है पिछले 2 हफ्तों से दर्द हो रहा था। मैंने खुदा को बोला आई डोंट वांट दिस, जो चीज मुझे तेरे से अलग करे वो मुझे नहीं चाहिए। खुदा ने अपनी सामर्थ्य से मुझे भरा। अजीजों, पिछले 2 हफ्ते मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया था। दिस इज माई लाइफ विटनेस। मैं पिछले 2 हफ्ते पूरी रात नहीं सो पाता था, मेरे दर्द होता था, कहीं और दर्द नहीं, सिर्फ पैर में उसी जगह पर। लेकिन जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, आज दूसरा दिन है, मेरे को बहुत चैन की नींद आई प्रार्थना के बाद। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास से परमेश्वर से मांगा कि आई डोंट वांट दिस इन माय लाइफ, और परमेश्वर ने मुझे दिया और मुझे उस दर्द से मुक्ति दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। क्यों? कि परमेश्वर के सामने जब मैं और आप जाते हैं ना और कहते हैं कि प्रभु आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, तब परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो काम करती है। और शैतान क्या होता है? शैतान को परमेश्वर जो है अपने पैरों तले कुचल देता है ना। और क्या होता है कि जब जीवन जीने से मुझे और आपको क्या रखती है? मृत्यु और शैतान के क्या होता है कि भय से स्वतंत्रता हम किए गए हैं। मेरे को और आपको परमेश्वर के जीवन में जीने के लिए, मसीही जीवन में जीने के लिए मुझे और आपको मृत्यु से और किससे? शैतान के भय से जो है क्या किया गया है? स्वतंत्र किया गया है। और इसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इब्रानियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 14 और 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी हैं, तो वह आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उनको, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे और उन्हें छुड़ा ले, जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व के दर में पड़े थे। खुदा के कलाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में एक डर होता है, और वो होता है मृत्यु का। अरे मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। बहुत से लोग उस डर में जीते हैं अजीजों, है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी हैं, जिस प्रकार मांस और लहू में मैं और आप भागी होते हैं। कौन सा मांस और लहू? जो हम फर्स्ट संडे जाकर के चर्च में लेते हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया, जो जिस्म उसने उस कलवरी क्रूस पर मेरे और आपके लिए दिया, जो लहू उसने बहाया, और जो मेज उसने अपने चेलों के लिए सजाई, और क्या कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, और जब भी आपस में मिलो और इसको लो तो मेरे स्मरण में, मेरी यादगारी में इसको लिया करो। कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या किया है? अपना प्राण दे दिया है। और यहाँ पर कहता है कि उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में पड़े थे। कई बार मैं और आप गुलामी में जीते हैं, और वो गुलामी है अजीजों मृत्यु के भय की, और बहुत से लोग डरते हैं इस बात के लिए। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि वो मुझे और आपको क्या करता है? जब मसीह जीवन में
जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं तो वो मुझे इस डर से आजाद करता है। फिर कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले, है ना, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आई थिंक वी ऑल हैव ए ईयर ना, मेरे और आपके सबके पास में कान है ना प्रियंका? मेरे और आपके पास कान है। प्रियंका बहुत गौर से सुन रही है मेरी बातों को, है ना प्रियंका? प्रियंका, आर यू लिसनिंग मी? भाई साहब वो ऐसे प्रियंका की करने बेटी लगी है। है प्रियंका की बेटी है वो। अच्छा अच्छा, ओके। वो बहुत गौर से मेरी बात को सुन रही है। तो हम सबको कान दिए गए हैं, और ये कान इसीलिए दिए गए हैं ताकि मैं और आप परमेश्वर की बातों को सुने, ताकि मैं और आप परमेश्वर की बातों को अपने कान से अपने हृदय में लेकर के आए। कल परसों मेरे पास एक मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर, अगर हम दो कानों को मिला देना तो वो कानों की जो शेप है वो हार्ट शेप है, और ये हमारे दोनों कान जब हम मिला देंगे एक दूसरे के साथ तो हमारे हार्ट की शेप बन जाएगी वो। और जब हार्ट की शेप बन जाएगी तो वो सीधी जो इधर से और इधर से जो हमारे कान में आती ना, वो हमारे दिल तक पहुंचती है। और खुदा का कलाम क्या कहता है, जो हमने कल परसों जो सुना था, कि जिस वक्त तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मनों को, अपने हृदय को कठोर ना करना। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम सुनते हैं और उसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि जो जय पाए वो सबके लिए नहीं बोल रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार कहता है कि हर कोई प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में भाग नहीं लेगा। और यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि जो जय पाए क्या करेगा वो, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। मेरा और आपका सबका विश्वास है कि एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे, चाहे हमारे काम वैसे हो या ना हो, है ना। जितने भी संसार के मसीह है ना, दे बिलीव दैट कि वी ऑल गो टू द हेवन। लेकिन खुदा का कलाम कहता है सबसे पहले मुझे और आपको मसीही जीवन जीना है। जब मैं और आप मसीही जीवन जिएंगे तभी मुझे और आपको क्या मिलेगा, ये फल मिलेगा खाने को। और मसीह जीवन क्या है कि सबसे पहले मुझे और आपको खत्म करना है शैतान की सामर्थ को। और वो शैतान की सामर्थ तभी खत्म हो सकती है कि जब मैं और आप मृत्यु के भय से छूट गए हों। क्यों? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा। क्योंकि बाइबल कहती है कि हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको हरा दिया, क्रूस के ऊपर से जिंदा होकर के उसने मृत्यु को हरा दिया। और इसीलिए खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए कहता है कि हे मृत्यु अब तेरा दंड कहाँ रहा? क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में एक फल खाने को दिया जाएगा, और वो जीवन में। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई थी और वाटिका के बीचों बीच उसने एक पेड़ लगाया था, है ना। और हम लोग यही सुनते आए कि वो पेड़ जो है वो किसका पेड़ था? सेब का पेड़ था, है। और वहां पर जो है कई बार हम पिक्चर्स भी देखते हैं, पुरानी पिक्चरें देखते हैं, तो उसमें पेड़ लगा हुआ है, हव्वा है, आदम है, और वो सेब हाथ में है। लेकिन नोबडी नोज वो किस चीज का पेड़, वो कौन सा पेड़ था, वो कौन सा फल था जो आदम और हव्वा ने खाया और जिनकी आंखें खुल गई। और यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है चीजों कि मैं उनको अपने स्वर्ग लोक में फल खाने को दूंगा। अगर मुझे और आपको स्वर्ग लोक में जाना है, क्या करना है? मुझे और आपको मसीह जीवन जीना है, और उसका पहला हथियार है शैतान को कुचलना, शैतान को नष्ट और नाबूद करना, उसकी हर एक योजनाओं को नष्ट और नाबूद करना। वो हमारे घर में बीमारी लेकर के आएगा, वो हमारे घर में फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा, वो हमारे घर में लड़ाई झगड़े लेकर के आएगा, वो हमारे जीवन में बहुत सारी डिस्टर्बेंस लेकर के आएगा, पति पत्नी के बीच में झगड़े उत्पन्न करेगा, बच्चे डिसोबेइंग होंगे। मुझे और आपको ये ज्ञान तभी मिल पाएगा, हम शैतान की योजना को तभी समझ पाएंगे जब मैं और आप परमेश्वर के लिए मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे। फिर आगे हम देखते हैं उसी के 8वीं आयत से आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17वीं आयत में लिखा हुआ है
कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है कि जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। दूसरी बात, खुदा का कलाम बिल्कुल मेरे और आपके लिए साफ कहता है कि अगर हम जय पाते हैं, जयवंत जीवन में आगे बढ़ते हैं, सो देयर इज ए गिफ्ट फॉर अस, है ना, देयर इज ए गिफ्ट फॉर अस। और वो तभी हो सकता है जब मेरा और आपका जीवन प्रार्थना में हो। दूसरी बात जो है जयवंत जीवन जीने के लिए, वो है प्रार्थना। हर वक्त प्रार्थना करनी है। मुझे और आपको प्रार्थना में जो है समय व्यतीत करना है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना जो है मुझे और आपको क्या करती है? सारी बातों में विजय दिलाती है। हम देखें प्रेरितों के काम की किताब, उसका चौथा अध्याय और उसके 29 से लेकर के 31 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दास को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। There is no fear in their life. This is the power of prayer for victorious. जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए जो है क्या है? ये पावर है प्रार्थना की, सामर्थ है प्रार्थना की। और हम देखते हैं कि वहां पर जो है वो इकट्ठे हुए और क्या किया? वो पवित्र आत्मा से भर गए। जैसे ही वो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से खत्म करी, वो लोग क्या हुए? वो स्थान हिल गया और वो लोग पवित्र आत्मा से भरे। क्या मैं और आप पवित्र आत्मा से भरे हुए? अगर मैं और आप पवित्र आत्मा से भरे हो ना अजीजों, किसी को वहां बोलने की जरूरत नहीं है कि एनीवन इज देयर फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। जब मैं और आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे ना, तो खुद ब खुद वो नाम हम अपने आप दे देंगे कि नहीं, मैं आज दूंगा परमेश्वर का वचन। एक दिन पहले ही मौनी को हम लिख के दे देंगे, मौनी आई विल बी देयर टुमारो फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन आज भी हम भय की आत्मा में हैं, आज भी हम डरे हुए हैं। अरे कुछ मुंह से गलत निकल गया तो क्या निकलेगा गलत? क्या हम परमेश्वर के लोग नहीं है? क्या परमेश्वर हमें जानता नहीं है? हम परमेश्वर के लोग हैं। और जब हम परमेश्वर का वचन देते हैं तो हमारे मुंह से कुछ चीज नहीं निकल सकती, ऐसी चीज नहीं निकल सकती जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मुझे और आपको समय व समय परमेश्वर के कलाम की तैयारी के लिए रहना है। और अब देखते हैं कि मसीह जीवन जीने के लिए प्रार्थना जो है उसका सबसे बड़ा हथियार है। और फिर वो कहता है कि जो जय पाए उसे क्या दूंगा मैं? उसे मैं गुप्त मन्ना में से खाने को दूंगा। आपको याद है निर्गमन की किताब में मिस्रियों ने मन्ना खाया, खुदा ने मन्ना आसमान से बरसाया। वो लोग कितने ही धन्य थे जिन्होंने उस स्वर्गीय मन्ना को बरसते हुए देखा। कितने ही धन्य थे वो स्वर्गीय मन्ना को खा सके। मेरे को और आपको वो दिन नसीब नहीं है, लेकिन खुदा ने मेरे और आपके लिए एक इंतजाम तैयार किया प्रभु यीशु मसीह, मैं और आप उसके लहू और उसकी बदन में शामिल हो सके। वो स्वर्गीय मन्ना जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया, उसको हम ले सकें। और यहाँ देखते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि मैं उसे गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। दिस इज द रिवार्ड ऑफ आवर गुड वर्क ऑन द अर्थ। ये मेरे और आपका वो रिवार्ड होगा जो हमने मसीह जीवन में जीते हुए किया है, जो हमने मसीह जीवन में रहते हुए इस पृथ्वी के ऊपर जिया है। परमेश्वर मुझे और आपको रिवार्ड देगा। और लिखा है कि उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। मैं नहीं जान पाऊंगा या आप नहीं जान पाएंगे कि जो पत्थर मुझे मिला उस पर किसका नाम है। तो क्या अजीजों, मैं और आप उस कंपटीशन में हैं कि मैं और आप उस पत्थर को ले सके। और उस पत्थर को और उस मन्ना को खाने के बस एक ही शर्त है कि हमें मसीह जीवन जो है वो जैवन जीवन जीना है। हर एक चीज को सहना है, हर एक चीज से लड़ना है,
और क्या करना है, अपना जीवन किसमें बिताना है, प्रार्थना में बिताना है। प्रार्थना में मेरे को और आपको वो जीवन बिताना है। और हम देखते हैं अजीजों, खुदा का कलाम मुझे और आपको बिल्कुल साफ कह देता है कि परमेश्वर ने जो है मुझे और आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं। और उसमें क्या लिखा है, खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। जब वो आत्मा तुम पर आएगा तो तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। और हम प्रेरितों की काम में देखते हैं कि उन चेलों ने क्या किया है, बहुत बड़े बड़े काम किए, मुर्दों को जिलाया, गूंगों को गोलियां दी, लंगड़ों को चलाया। जो यीशु मसीह ने किया उससे भी बढ़कर के उन्होंने काम किया। और वही आत्मा मुझे और आपको दिया गया है कि जब हम किसी पर हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं ना, तो वो दुष्ट आत्मा की सामर्थ क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। फिर आगे चलते हैं और आगे खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको कहता है यहाँ पर, अगर इसमें अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ कहता है, थुआतीरा की कलीसिया के लिए खुदा का कलाम जो है मुझे और आपको कहता है कि जो जय पाए, 26वीं आयत में लिखा है कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अनंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। ऐसा कलाम बिल्कुल साफ कहता है यहाँ पर कि जो जय पाए, परमेश्वर उसको क्या करता है, बहुत सी बातों का अधिकारी बनाता है, बहुत सी चीजों पर अधिकार कराता है। और किसके ऊपर, खुदा का कलाम कहता है कि तुम दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार पाओगे, है, तुम सांप और बिच्छू को अपने पैरों से रौंदोगे। क्यों रौंदेंगे, क्योंकि वो सामर्थ जो परमेश्वर का बेटा है, वो सामर्थ मुझे और आपको देता है। फिर हम देखते हैं तीसरे अध्याय में आगे कहता है वो 5वीं आयत के अंदर कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पहली बात मैंने और आपने सुनी कि दुष्ट आत्मा के ऊपर, दुष्टता के ऊपर सामर्थ को प्राप्त करना। दूसरी बात मैंने और आपने सुनी कि अपना जीवन प्रार्थना में जीवन रखना। तीसरी बात मैंने और आपने सुनी कि साध अधिकार यीशु मसीह के पास में, पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार उसके पास में, और वही अधिकार उसने अपने लोगों को दिया है। और तीसरी बात यहाँ पर कहता है कि जो जय पाए उसे मैं एक श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। बहुत से लोग दुनिया में देखते हैं ना, सफेद वस्त्र पहन के चलते हैं। इसका अपना एक यूनिक है, इसका अपना एक महत्व है ना। वकील को हम देखते हैं ना, व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट के ऊपर काला कोट। क्यों, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। अगर कोई क्राइम करता है, कोई कुछ करता है, तो वो क्या करता है, काली चीज को सफेद में परिवर्तन कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि उसको वो अधिकार दिया गया है। और वहां क्या लिखा हुआ है कि श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। और ये जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं ना, जैसे डॉक्टर है, वकील है, परमेश्वर के लोग हैं, बहुत से परमेश्वर के दास श्वेत वस्त्र पहनते हैं। ये इस बाइबल से निकला हुआ शब्द है। तो श्वेत जो है वो एक पवित्रता को दर्शाता है, एक निर्दोषता को दर्शाता है। और फिर वहां पर कहता है कि सफेद वस्त्र पहना जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी के ना कर। यीशु मसीह के पास उसके चेले आए, और यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम लोग अभी तक गए नहीं क्या? यूहन्ना की किताब के अंदर लिखा हुआ है ये। उसने बोला, प्रभु हम तुझे छोड़ करके कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास में है, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। और यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, और यही वचन देहधारी होकर के मेरे और आपके बीच में उसने डेरा किया। और यहाँ लिखा हुआ है कि मैं तेरा नाम कभी भी जीवन से नहीं कर। क्यों क्यों, जब मैं और आप मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे, जैवन जीवन में आगे बढ़ेंगे,
तो खुदा का कलाम कहता है कि वो मेरा और आपका नाम नहीं काटेगा। अगर मेरे और आपके काम किसके मुताबिक है? खुदा के मुताबिक है। उसमें लिखा हुआ है ना 26वीं आयत में आगे पढ़ा था ना कि मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, तो उसका नाम कभी भी क्या होगा? परमेश्वर उसको अपने जीवन की किताब से कभी नहीं काटेगा। फिर हम देखते हैं तीसरे अध्याय की 11वीं आयत को हम देखते हैं, वहां लिखा हुआ है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर के नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर उतरेगा उतरने वाला है, और नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अजीजों, आज का जो वचन है मेरे और आपके लिए, ताकि मेरे और आपके कान खुल जाएं कि अगर हम किसी धोखे में हो, बाइबल साफ कहती है धोखा ना खाओ कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, पवित्र आत्मा ठट्टों में नहीं उड़ाई जाती। और यहाँ पर खुदा का कलाम मुझे और आपको बिल्कुल साफ साफ कह देता है कि मुझे और आपको क्या करेगा? परमेश्वर एक लाट की तरह, एक खंबे की तरह वो परमेश्वर के मंदिर में मुझे और आपको खड़ा करेगा, मुझे और आपको खड़ा करके रखेगा। और आखिरी और अंतिम बात यहाँ पर लिखा हुआ है, लौदीकिया की कलीसिया को यह संदेश है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कितनी बड़ी बात खुदा का कलाम कहता है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आपको पता है अभी तक परमेश्वर के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है? अब्राहम और यीशु, दो लोग परमेश्वर के सिंहासन के पर बैठे हुए हैं। अगर हम पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार तो वहां पर जब लाजर और धनवान की कहानी है तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लाजर को गोदी में उठाया, है ना? लाजर को गोदी में उठाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन को ऐसा जिया। और धनवान कहा था जो उस नरक की आग में था, जिसकी आग ना तो कभी बुझाई जाती है और जिसमें जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं है। और यहाँ पर खुदा का कलाम क्या कहता है कि मैं तुझे परमेश्वर के सिंहासन पर अपने साथ क्या करूंगा? बिठाऊंगा। और क्या लिखा हुआ है? और जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, जिसके कान में वे सुन ले। क्या मैं और आप जयवंत जीवन जी रहे हैं? इस वी आर लिविंग विक्टोरियस लाइफ? क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन को के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो जरूरत है ऐसे। और एक और बात खुदा का कलाम कहता है कि जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी। दूसरी मृत्यु ऐसी सब कौन सी? हमारी देह की मृत्यु हो जाएगी, हमारे शरीर जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो परमेश्वर के राज्य में लौटेगी। अगर सगोपदेश की किताब उसका 11वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी परंतु आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। मिट्टी तो मिट्टी में मिल जाएगी लेकिन परमेश्वर की जो आत्मा उसने मुझे और आपको बयाने में दिए ना, वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। और वही वो अधिकार जो है, जो अधिकार मुझे और आपको परमेश्वर का कलाम यहाँ दे रहा है, परमेश्वर का बेटा मुझे और आपको दे रहा है, उसी अधिकार के मुताबिक मैं और आप उस सिंहासन के ऊपर बैठेंगे। और उस सिंहासन पे तभी बैठ पाएंगे जब मैं और आप दूसरी मृत्यु से बचेंगे, आत्मा की मृत्यु से। क्यों? क्योंकि जब मेरा और आपका न्याय होगा
मैं और आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और मेरा नाम लेकर के पुकारा जाएगा, मिस्टर मनोज मसीह, यू कम हियर। मास्टर नहीं बोलेंगे वो मेरे को बोलेंगे मिस्टर मनोज मसीह, यू कम हियर, दिस इज योर लेजर अकाउंट, ये तुम्हारे काम है, दिस इज द डेबिट, दिस इज द क्रेडिट एंड दिस इज द इक्वल एंड दिस इज द बैलेंस। और ये तुम्हारे काम है, तुम स्वर्ग में जाने के लायक नहीं, तुम स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। तब मैं चाहे हाथ जोड़ू, चाहे पैर पकड़ू, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मौका नहीं है, क्योंकि इंसान का एक बार पैदा होना और एक बार मरना निश्चित है। मेरे और आपके लिए दूसरा जन्म नहीं है। वी आर नॉट लाइक कि हमारे 84,000 जूनिया नहीं है। एक ही बार मरना, एक ही बार जीना, और उसी जीने में मुझे और आपको मसीही जीवन, जैवंत जीवन जीना है। किस प्रकार से हम इन सारी चीजों के ऊपर जो है जय प्राप्त करके उसको हम जिएंगे और अपने परमेश्वर को खुश करेंगे, और तब हम कह पाएंगे, तब हमारा परमेश्वर कह पाएगा, दिस इज माय चाइल्ड, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न है? यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं भी किसके ऊपर, मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। यीशु मसीह ने भी सारी बातों पर जय पाई। वो इसीलिए इंसानी रूप में आया जो, ताकि मुझे और आपको वो एग्जाम्पल दिखा सके, क्योंकि उसने पहले किया, फिर उसने लोगों को बताया, सिखाया कि मैंने ऐसा किया, तुम भी वैसा करो। दिस इज द अनफॉर्चुनेटली हम यीशु मसीह को जानते तो हैं, लेकिन उसके मुताबिक उन कामों को नहीं करते हैं। तो यीशु मसीह, अगर मुझे और आपको स्वर्ग लोक में जाना है, तो मुझे इन बातों का ध्यान रखना है। और खुदा ने मुझे और आपको कान दिए हैं, ताकि उन कानों से जिस वचन को सुने, वो वचन में और आपके हृदय में, हृदय रूपी पटिया में लिखे हुए। आइए हम लोग खुदावन तेरा धन्यवाद करते, तूने दिया, मैंने बांट दिया प्रभु, इसको 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलने देना, ताकि प्रभु हम अपनी नहीं परंतु आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से करें। कलाम तूने दिया कि हम किस तरीके से अपने मसीह जीवन को जी सकते हैं, तो हम उस दुष्ट आत्मा की सामर्थ को कुचल के और प्रार्थना की सामर्थ से भर करके और तेरे वचन का अध्ययन करके हम उस मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य में। थैंक यू अंकल, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आज आपने हमारे बीच में बांटा है, और सबको आगाह करने के लिए कि हमें अपने जीवन की तरफ देखना चाहिए, अपने आप को टटोलना चाहिए कि हम किस मार्ग पे चल रहे हैं। यदि हमें परमेश्वर के स्वर्ग में, परमेश्वर के निकट में जाना है, तो हमें उसके मार्ग को, उसकी आवाज को सुनना है। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। अब हम एंडिंग प्रेयर की तरफ चलेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अंकित मोनी से कि वो हमको एंडिंग प्रेयर में लीड करें। मोनी शायद नहीं है, चलिए मैं ही कर देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आपका इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। कि प्रभु जी हम पूरा परिवार मिलकर के प्रभु जी आपकी संगति में आए पिता परमेश्वर, आपके गीतों को गाया पिता परमेश्वर, आपके वचन को पढ़ा पिता परमेश्वर, आपके वचन को सुना मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जमीन पर रखा पिता परमेश्वर, कि आपकी सारी हमदो सिताइश और आपके वचन को सुनने वाले हो सके। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इस वचन को सुन के पिता परमेश्वर हम यहीं पे खत्म ना करें, परंतु सच में प्रभु जी अपने जीवन को टटोलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, अपने अंदर झांक के देखने वाले हो सके हम कहाँ खड़े हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उससे प्रार्थना करते हैं कि जो वचन आज हम सबके बीच में बोया गया है, ये बहुत सा फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम तेरे बच्चे और सच में तेरे चाहने योग्य बच्चे बनने वाले हो सके पिता परमेश्वर।
परिवार के हर एक सदस्य के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि प्रभु तू हर एक के साथ होना पिता परमेश्वर। जो भी कोई तकलीफ है, परेशानी है पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में रखते हैं। हम नहीं जानते हैं परंतु आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के मन से आप बातें करिए, हर एक के दिल को पिता परमेश्वर आप धोइए और पाक करिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर बात के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और हर एक को पिता परमेश्वर तेरे लहू के बाड़े में बांधते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे पिता, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जो माफ करते हैं तो मैं कुछ को माफ कर, हमारी आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचो, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन।